लेकिन इस बार अशोक गहलोत की ब्रांडिंग बहुत मजबूत लग रही है। और अभी हम अप्रैल में हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं सरकार विरोधी लहर, वो अभी कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है कर्नाटका चुनाव के बाद बीजेपी आती हैं और कन्हैया लाल और ध्रुवीकरण के मुद्दे हावी होते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का एक बार वापस माहौल राजस्थान में बन सके, क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड मेवाड़ नहीं पूरे भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी उसे जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी। पिछले विधानसभा उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा पायलट साहब के लोगों को ही बनाए। इस बार भी मिलेगा पायलट साहब के लोगों को, जो ग्राउंड में मजबूत होंगे उनको मिलेगा। कोई शक नहीं, कोई पायलट साहब का कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं है या गहलोत साहब को कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं कि किसी और को नहीं मिले। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में एक जो पिछली बार 21 सीटों पे सिमटी थी, इस बार वो है कि वो दही के भी आंकड़े को नहीं छुपाएगी। जो पिछला कार्यकाल रहा, जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं अशोक गहलोत जी, वो सदन में कह चुके हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी के चुनाव हुए तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे सचिन जी पायलट, उनके लिए कह चुके हैं कि नक्कारा है, निकम्मा है। और जिस तरह की इनकी गुटबाजी चल रही है, अशोक गहलोत की 5 साल में एकमात्र उपलब्धि रही कि वे विधायकों को होटल में बंद करके या एन केन प्रकरण पैसे जो भी करके वो 5 साल सरकार चलाने में सक्षम हुए। बच्चे 2-2 साल तक तैयारी करते हैं और जब पेपर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर बाद में घर परिवार छोड़ के वो रूम वगैरह लेके अपने खर्चे पे रहते हैं, और बाद में उनको पता पड़े कि पेपर वगैरह सब आउट हो गया है, तो बहुत बुरी बीतती है। पूरा राजस्थान के चुनाव को लेकर अब करीब 6 महीने का वक्त बचा है और तमाम जगह पर चुनाव को लेकर फिलहाल मशक्कत हो रही है। राजस्थान की उदयपुर विधानसभा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उस विधानसभा पर लगातार 4 बार गुलाब चंद कटारिया जीत रहे हैं और इस बार वो असम के राज्यपाल बन चुके हैं और 6 महीने पहले यह उदयपुर की सीट खाली हो चुकी है। झीलों के शहर में झील किनारे क्या सोचता है यूथ, हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर गहलोत और पायलट की जो लड़ाई है उसका अंजाम कांग्रेस को कैसे और कब कितना भुगतना पड़ेगा और उसका असर क्या फ़ायदे में बीजेपी तब्दील कर पाएगी और करेगी तो कब और कैसे और किसके चेहरे पर। ये तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हम तमाम यूथ से लेते हैं और पूछते हैं कि वो इस झगड़े को कैसे देखते हैं, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और वो क्या मानते हैं कि किस तरह के मुद्दे उदयपुर को लेकर हैं। आपसे पूछते हैं, नाम बताएं आपका। मनीष कोठारी। आप बताएं क्या मानते हैं, उदयपुर के क्या मुद्दे हैं, पिछले 4 साल में कितना कामकाज हुआ। मतलब उदयपुर का सबसे बड़ा यहाँ की झीलें हैं और टूरिज़्म है, तो क्योंकि झीलें यहाँ की लाइफ लाइन है, क्योंकि झीलें हैं इसीलिए यहाँ टूरिज़्म है, तो झीलों को लेकर काफ़ी काम हुआ है। देवास का भी पिछली सरकार ने, इस सरकार ने भी देवास को लेकर काफ़ी काम करे हैं, लेकिन अभी तक को सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, उसे धरातल में आने में टाइम लगेगा, तो वो देखते हैं। स्मार्ट सिटी का सेंट्रल और केंद्र राज्य का दोनों का काम था, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम जिस तरह कोटा में हुआ उस तरह का उदयपुर में नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा सी लोगों में थोड़ी सी निराशा है कि मतलब जिस तरह का काम होना चाहिए था उस तरह का स्मार्ट सिटी में काम हो नहीं पाया, तो लोगों में दबा रोष तो है इस कामों को लेकर। बाकी किसके प्रति, विधायक के प्रति है कि सरकार के प्रति है? मतलब वो अधिकारियों के प्रति है, क्योंकि काम अधिकारी करने, सरकार मतलब अधिकारियों की वजह से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बदनाम हो रही है, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब अधिकारियों की कोई मतलब जो जनता जाते हैं, क्योंकि काम अधिकारी को करना है, एमएलए या सांसद रोड नहीं बनाते, वो इंजीनियर का काम है। जो नीतिगत चीज़ें होती हैं, तो सबसे बड़ा जो फेल मुझे लगता है वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में लग रहा है। 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे 2018 में, सबने वोट दिया होगा, आपने भी वोट दिया होगा, क्या सोचकर आपने वोट दिया और क्या जिस सोच के साथ आपने वोट दिया वो चीज़ें यहाँ पूरी हो पाई, आपको ऐसा लगता है? मतलब क्योंकि आप जानते कि राजस्थान में रिवायत है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी है, तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, मोदी जी भी आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन क्योंकि मेवाड़ में राजस्थान में कहावत है कि जहां मेवाड़ आता है वह सरकार बनती है, लेकिन बड़े सालों के बाद मिथक टूटा, मेवाड़ ने मतलब कांग्रेस के खिलाफ जाके बीजेपी को जिताया और एक तीसरा मोर्चा जो बीटीपी यहाँ से मजबूत होके गया, तो सरकार के लिए एक चीज़ें थी, तो एक वो भी हो सकता है कि कांग्रेस को एक मेवाड़ पे उपेक्षा रखने का ये कारण। कामकाज से संतुष्ट हैं क्या? मतलब क्योंकि कोरोना का काम देख सकते तो अशोक गहलोत का बहुत अच्छा काम है, चिरंजीवी का बहुत अच्छा काम है, तो चीज़ें तो इन योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट हो पाएगी। देखिए 2000 पहले में भी अशोक गहलोत ने फ्री मेडिसिन करी थी, लेकिन वो चीज़ वापस 13 के अंदर नहीं हो पाई। लेकिन इस बार अशोक गहलोत की ब्रांडिंग बहुत मजबूत लग रही है और अभी हम अप्रैल में हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं सरकार विरोधी लहर,
वो अभी कहीं दिख नहीं रही हैं। हो सकता है कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी आती हैं और कन्हैया लाल और ध्रुवीकरण के मुद्दे हावी होते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का एक बार वापस माहौल राजस्थान में बन सके, क्योंकि कन्हैया लाल हत्याकांड मेवाड़ नहीं पूरे भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी उसे ज़रूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी। तो वो चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे चीज़ें धीरे धीरे खुलेगी। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड मामला बीजेपी के लिए किस तरह से वोटों में फायदा वाला साबित होता, ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग तरह के विचार हैं लोगों के। आप बताएं, जिस तरह से राजस्थान में झगड़ा चल रहा है, आपको लगता है इस आधार पर सरकार कभी रिपीट हो पाएगी? झगड़ा किसी बात का नहीं है, झगड़ा बस जो आपको दिख रहा है कि लोग बता रहे हैं कि झगड़ा है। दोनों पायलट साहब हमारा आदरणीय है, सम्माननीय है। वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं और उसी को लेकर ही एक सच्चे सिपाही के तौर पर वो मैदान में वापस उतरेंगे। जिस तरह से पिछले चुनाव में आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें राजस्थान में थी और उसके बाद एक तो बूम आया, राजस्थान की एक सरकार बनी, अशोक गहलोत हमारे जो मुख्यमंत्री बने, तो उसके हिसाब से जो पायलट साहब की मेहनत थी वो रंग लाई थी। तो इस बार वापस उसी तरह से उसी जोश से पायलट साहब वापस मैदान में उतरेंगे। और पायलट साहब के लोगों को टिकट ही नहीं मिला, उनको आगे ही नहीं किया गया, सेम फेस नहीं बनाया, तो क्या लगता है लोगों में नाराजगी होगी, युवाओं में नाराजगी होगी? आप टिकट की बात करें तो आप पिछले विधानसभा उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा पायलट साहब के लोगों को ही बने, और इस बार भी मिलेगा। पायलट साहब के लोगों को जो ग्राउंड में मजबूत होंगे उनको मिलेगा, कोई शक नहीं। कोई पायलट साहब का कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं है या गहलोत साहब का कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं है कि किसी और को नहीं मिले। ये पायलट साहब की व्यक्तिगत निजी लड़ाई है। संगठन, आपको लगता है इस फूट से कहीं नुकसान होगा, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? फूट कुछ नहीं है। फूट पायलट साहब ने खुद ने बोला कि अभी जो एक धरना दिया था, एक दिन का अनशन जो किया था उन्होंने, वो एक वसुंधरा सरकार के जो वादे जो इन्होंने मतलब कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे वसुंधरा सरकार के खिलाफ, जो इन्होंने जो भी घोटाले हुए उसको उजागर करने के लिए, तो उसके लिए वसुंधरा सरकार के खिलाफ किया था। कोई एंटी इनकम्बेंसी जो आप कह रहे हैं वो कहीं मुझे नजर नहीं आती कि पायलट साहब का अलग चल रहा है या गहलोत साहब का अलग चल रहा है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आलाकमान इस चीज पे पूरा मतलब फोकस बैठी है और निश्चित हमारे राज्य में सचिन पायलट साहब सीएम बनकर आएंगे। आप बताएं, आपका क्या नाम? डॉक्टर विजय। किस तरह सोचते हैं आप तमाम चीज़ें, जिस तरह से राजस्थान में चीज़ चल रही है, कांग्रेस में दो गुट झगड़ रहे हैं, आपको लगता है सरकार रिपीट होगी, कैसे होगी, आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में एक जो पिछली बार 21 सीटों पे सिमटी थी, इस बार वो है कि वो दही के भी आंकड़े को नहीं छू पाएगी। जो पिछला कार्यकाल रहा, जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत जी, वो सदन में कह चुके हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी का चुनाव हुए तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे सचिन जी पायलट, उनके लिए वो कह चुके हैं कि नक्कारा है, निकम्मा है। और जिस तरह की इनकी गुटबाजी चल रही है, अशोक गहलोत की 5 साल में एकमात्र उपलब्धि रही कि वे विधायकों को होटल में बंद करके या एन केन प्रकेन पैसे जो भी करके वो 5 साल सरकार चलाने में सक्षम हुए, सफल हुए। ये एकमात्र उनकी उपलब्धि रही है। बाकी अगर बात करें मुद्दों की, जनहित की, तो चाहे बेरोजगारी हो, जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर आउट हुए हैं। प्रथम दिन से ये हो रहा था कि पेपर आरपीएससी से आउट कर रहे हैं, सरकार के लोग आउट कर रहे हैं। अभी जो जांच जिस प्रकार चल रही है, आरपीएससी मेंबर के जिस प्रकार नाम आए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत थी और सरकार इसको ढकने का काम कर रही है। उदयपुर के कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से 2018 में लोगों ने वोट दिया, उदयपुर में बीजेपी के विधायक बने गुलाब चंद कटारे, अब वो यहाँ नहीं है, आपको क्या लगता है उदयपुर में बीजेपी क्या स्थिति है, कांग्रेस का क्या हाल होगा इस बार? माननीय गुलाब चंद जी कटारे असम के राज्यपाल बने, से विधानसभा वर्तमान में रिक्त हुई, लेकिन उन्होंने उदयपुर के विकास के लिए अथक काम किए। अभी हाल ही में उनका कार्यक्रम है, जब उन्होंने बताया कि जब उनकी घोषणा हुई कि वो राज्यपाल की घोषणा हुई, तब उन्होंने, कई बार तो होता है कि आदमी का राज्यपाल बन रहा हो तो उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल की घोषणा होने के बाद सबसे पहले बुलाए अपने सेक्रेटरी और सचिव को और कहा कि मेरे विधायक मद में अभी कितना पैसा बाकी है और उन सारे पैसों का क्या सदुपयोग हो सकता है, उसकी घोषणा करके गए। उसके बाद भी लगातार वो उदयपुर के लिए सोच रहे हैं और एक महान नेता जो उदयपुर की जनता ने जिनको बार बार जिताया और आज राज्यपाल बने, निश्चित रूप से बीजेपी को जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी अगला विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आप बताएं क्या करते हैं आप? और सर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा नाम हितेश आहूजा है। जी सर। आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से राजस्थान में झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री के बीच और सचिन पायलट के बीच, उसका असर कहीं देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से जो झगड़ा चल रहा है ये हम हर राज्य में देखते हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की हो या आपकी सरकार हो, आपस में कहीं मनमुटाव तो चलता रहता है। सबको ये लालच है कि हमें सीएम बनना है, तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता।
आपको क्या लगता है उदयपुर में पिछले 4 सालों में कितने काम हुए और कौन सी पार्टी इस बार प्रभावी रह सकती है? देखिए अगर जो घोषणाएं अशोक जी गहलोत ने की हैं, अगर वो सारी घोषणाएं जमीन स्तर पर आ जाती है तो ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छा संदेश है। एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आपने इतनी सारी घोषणाएं करके आपने सारी परस पर उतार दी है। तो अगर ये काम हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान की जनता को इस पर गर्व हो जाएगा। आपको लगता है जो तमाम योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे अलग अलग जो योजनाएं चल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं पब्लिक में है? बिल्कुल है सर। अभी जैसे राइट टू हेल्थ बिल का भी हम देख रहे थे और चिरंजीवी में 5 लाख से 25 लाख करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हो। आपकी जांच में अगर नहीं हो रही, एक हॉस्पिटल जांच में एक में नहीं है, तो अगर मिडिल क्लास आदमी जा रहा है तो बड़े हॉस्पिटल जाके काम कर सकता है, अपने इलाज करवा सकता है। उसके लिए कभी आपको गुलाब चंद कटारिया शहर की सड़कों पे या किसी कामकाज में नजर आए, एक्टिव दिखे? नहीं, ऐसा तो नज़र नहीं आया। से आयर सौंदर्यकरण में एक बार बता रहे थे, बाकी कोरोना काल तो हम सबने देखा ही है, घरों में थे, किसी आके एक प्लॉट परचेज करने चले गए थे, सारी चीज़ें बंद थी। तो वो इसमें जनता को गुस्सा है, शायद इसी वजह से गुलाब जी को असम का राज्यपाल बना दिया, जैसे मीडिया को गालियाँ दे रहे थे या कुछ भी वो जैसे बोलना उनका या एक एटीट्यूड आ चुका था कि 4 बार विधायक बन चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो राजपूतों के लिए अलग बोलना, महाराणा प्रताप के लिए बोलना, इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जी सर। आप बताएं, आप क्या करते हैं भाई साहब? सर मेरा नाम प्रशांत कुमावत है। मैं स्टूडेंट हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हैं अभी? मैंने बीएड कर रखी है और अभी टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। रीड का पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर भी आउट हुआ। आपको लगता है पेपर आउट होना ऐसा मसला कहीं इस बार प्रभावी रहेगा? हाँ सर, प्रभावित तो जरूर रहेगा। बच्चे 2-2 साल तक तैयारी करते हैं और जब पेपर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाए फिर बाद में घर परिवार छोड़ के वो रूम वगैरह लेके अपने खर्चे पे रहते हैं और बाद में उनको पता पड़े कि पेपर वगैरह सब आउट हो गया है तो बहुत बुरी बीतती है। सरकार ने काम नहीं किया, पेपर आउट हुआ, मिली भगत, आपको क्या लगता है? नहीं तो सरकार ने ये 5 साल में बहुत सारा काम किया है और रोजगार के अवसर भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अब अंदर से अगर कुछ तंत्र खोखला हो तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। सबको अपनी जिम्मेदारी रहेगी तो पेपर आउट होना शायद बंद हो जाएगा, लेकिन पेपर आउट होना बंद होना जरूरी है। और अब पिछले 5 साल की बात करें तो इतने अच्छे साल गए, मतलब कि बहुत अच्छे, इतनी सारी योजना निकली है। एक गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने से, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से डरता है, लेकिन चिरंजीवी योजना के बाद अभी चिरंजीवी योजना की राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया है। तो गरीब आदमी भी अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मतलब आसानी से इलाज करवा पा रहा है और 25 लाख रुपए तक का इलाज करवा पा रहा है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? जिस तरह से सीएम फेस को लेकर तमाम झगड़े चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कही जा रही, तो आपको क्या लगता है सीएम फेस को लेकर जो बीजेपी में झगड़ा है उसका असर कहीं के चुनाव में देखने को मिलेगा? सर झगड़ा तो अब हर पार्टी में थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम करा है और हर तरह का, अभी महिलाओं के लिए अभी 1 अप्रैल से उन्होंने रोडवेज में जो किराया माफ़ कर दिया है, 50% किराया कर दिया और उन्होंने ज़मीनी लेवल पे जो अच्छा काम किया गरीब लोगों के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि हर बच्चा इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ले। उसके बाद उन्होंने जो उज्ज्वला के जो कनेक्शन थे बीपीएल परिवार को, जो 1100 रुपये टंकी के नहीं दे पाते, उन्होंने 500 रुपये में टंकी वगैरह उपलब्ध कराई है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत सरकार वापस से रिपीट होगी और सबके लिए अच्छा ही होगा। आप बताएं, क्या सोचते हैं, कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है या नहीं? ये जो योजनाएं हैं उसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा? निश्चय ही मिलेगा, सरकार रिपीट होगी, क्योंकि सरकार के जो कार्य हैं वो जनता तक पहुँचे हैं और जनता को सुनने वाला भी चाहिए होता है, जो कि सरकार ने किया है। सचिन पायलट साहब हों, अशोक गहलोत साहब हों, उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी है, जनता का दर्द को सुना है, दर्द का सॉल्यूशन भी किया है। अभी उदयपुर सर्किट में जब अशोक गहलोत साहब आए थे, उनको चीता के जो संरक्षण के लिए कहा गया था, हमले हो रहे थे गांव में, उनको वो बात बताई गई। उन्होंने उसी टाइम एक अधिनियम लागू किया संरक्षण के लिए, चीता के लिए, कि उसका हमला ना हो, सुरक्षा के लिए लोगों के लिए। जनता की आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस सरकार ने पहुंचाई है। ये योजनाएं हो गई है वो जनता के धरातल तक पहुंची है। योजना हो गई, एक छात्र होने के नाते, मैं एक छात्र भी हूँ, एक छात्र होने के नाते हमारे लिए बहुत कुछ किया भी है। एक रोजगार मिला, चलाया गया। परीक्षाएं जिस तरह से पेपर आउट होने की बात हुई, जब परीक्षा देते तो मन में डर रहता है और कहीं कहीं गुस्सा भी होता होगा, आखिर पेपर कैसा आउट हो रहे हैं, सिस्टम कैसे बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है वो कहीं कहीं कमज़ोर होता हुआ इस सरकार में नज़र आया है? मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं इसके लिए लोगों को जिम्मेदार मानता हूं और सरकार की एक जो जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाई।
जब इस मामला चल रहा था कि पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसके लिए अधिनियम लाए, एक उसके लिए अधिनियम ला के इसके लिए एक लोगों के जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको एक जेल में डालना, कोचिंग निष्क्रिय करना, कोचिंग संस्थान जिससे हुआ है उसकी बिल्डिंग नष्ट कर देना, मतलब एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ। कांग्रेस के कामकाज से संतुष्ट हैं? जी ज़रूर, मैं संतुष्ट हूँ। जो भी कुछ कमियां हैं उनको सरकार ने सुना भी है, उसका निराकरण भी किया है, तो मैं एक तरह से संतुष्ट हूँ कि मेरी बात सुनी गई है। एक बात को सुनना भी इसलिए बहुत ज़रूरी था। देखिए, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है कि किस तरह से सरकार के कामकाज को लेकर सीएम की तरफ से सुनवाई हुई है, सरकार को लेकर लोगों ने अपने अलग अलग तरह की टिप्पणी रखी। देखिए, यहाँ पर एक कॉलेज का ग्रुप आया है, कुछ लोगों से हम डायरेक्ट रैंडमली जाते हैं और पूछते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं और क्या इस बारे में विचार रखते हैं। आप बताइए, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा चल रहा है, इस चुनाव में कितना भारी पड़ेगा? तो एक आपसी जो मतभेद होता है उसको लेकर यही कहना चाहूँगी कि आपसी मतभेद किसी पार्टी में हो या किसी परिवार में हो, वो हमेशा नकारात्मक ही उसका रिजल्ट रहता है। तो ये थोड़ी नकारात्मक ही शो करती है कि इन लोगों का आपसी मतभेद एक होके सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए। आप कितने संतुष्ट हैं? 4 सालों में जो काम हुए हैं कैसे देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार के काम को लेकर जो आखिरी जो बजट होता है, जो अपन बोलते हैं कि एक मनोभाव वाला जो बजट होता है, दिखावे का जो बजट होता है, उस बजट के नज़रिए से मैं देखती हूँ कि ये सरकार अगर कुछ काम करना चाहती थी तो उनको पहले ही करना चाहिए था। लास्ट में आप सरकार को मतलब जो लोगों को, जनता को जो लोभन दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि 100 बिजली जो फ्री मिलेगी या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये काम पहले होने चाहिए थे। तो देखिए, अलग अलग तरह के विचार हैं। लोगों का मानना है कि जो सरकार के कामकाज हुए हैं उसका असर इनके आने वाले दिनों में पड़ेगा। फिलहाल देखिए, हम उदयपुर की फतेह सागर झील पर मौजूद है और यहाँ पर शाम के वक्त अलग अलग तरह के जो युवा है वो यहाँ पहुँचे हैं। उनका ये मानना है कि जो पेपर आउट का मसला है उसका असर इनके आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर पिछले 4 चुनावों से गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 6 महीने बाद यहाँ चुनाव होने हो, अभी उदयपुर में कोई भी एमएलए नहीं है, लेकिन उदयपुर शहर में तमाम चीज़ों को लेकर अभी से कवायद हो रही, तमाम दावेदार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और किसी तरह से गुलाब चंद कटारिया के दौरान किए गए कामकाजों को गिनाने की यहाँ पूरी कोशिश हो रही है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।